नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तस्नीम खान। आप देख रहे हैं आधी दुनिया पूरी बात। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए महिलाओं से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा, जो इस देश का, दुनिया का आज एक बड़ा मुद्दा है कि महिला खिलाड़ी जनवरी से लेकर आज तक सड़कों पर हैं। वो धरना दे रही हैं ताकि उन्हें यौन हिंसा के खिलाफ जो उनकी मुहिम है उसे न्याय मिल सके। हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट और उनकी साथी महिला पहलवानों का, जो अभी धरने पर हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। उनका आरोप है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन हिंसा का, लेकिन उसके बावजूद उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। विनेश फोगाट के बारे में बता दें कि वो एशियाई गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण लाने वाली पहली महिला पहलवान रही हैं, जो भारत के लिए, देश के लिए जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन्हें ये तमगे मिल रहे हैं यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने के। तो यौन हिंसा जो है, या किसी भी तरह की हिंसा, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, वो खेलों में भी किस तरह से वर्चस्व बनाए जा रही है, इसी पर बात करेंगे आज हमारे मेहमानों के साथ। हमारे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भारत ग्रेवाल जी, जो पूर्व सचिव हैं राजस्थान कुश्ती एसोसिएशन के। हमारे साथ अनिल पूनिया जी हैं, जो कि कोच हैं, और उसके साथ ही हमारी ओलंपियन सपना पूनिया हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है इस मुद्दे पर। तो एक बड़ा मुद्दा है भारत जी, और कोई भी मुद्दा जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो वहाँ पुरुषों के बिना वो मुद्दा पूरा नहीं होता, क्योंकि दुनिया दोनों के साथ साथ होने से चलती है। तो क्या मानते हैं आप कि खेलों की, हम ओवरऑल अगर बात करें खेलों की, तो क्या महिलाओं के लिए अभी भी हम ठीक से माहौल नहीं बना पाए हैं? नहीं, ऐसा एकदम ये तो सही कहना तो नहीं होगा कि अभी अपने देश में महिलाओं के लिए इतना व्यवहार नहीं है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस न करती हों। हाँ, लेकिन कुछ बार कई ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण अपने को ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नहीं तो आज अपने देश की बेटियां और महिलाएं दुनिया में अपने देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। अब बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका है पिछले कुछ सालों से। अनिल जी, आप कोच हैं, तो एक कोच होने के नाते क्या मानते हैं कि एक कोच की अगर महिला खिलाड़ी हैं तो क्या कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए? बिल्कुल, एक कोच होने के नाते महिला खिलाड़ी को अगर आप ट्रेनिंग करवाते हो तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, और उनके हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम की ध्यान भी रखा जाता है कि वो ट्रेनिंग के प्रॉपर ट्रेनिंग करते समय या अदर कोई उनकी जो बातें हैं या उनकी कोई शिकायत है तो वो भी ध्यान में रखते हुए उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है। सपना जी, आप खुद ओलंपियन रही हैं, आप क्या कुछ कहेंगी कि ओलंपियन रहने के बाद या देश के लिए इतने मेडल जीतने के बाद, दुनिया में अपना खुद का और देश का नाम रोशन करने के बाद भी अगर सड़कों पर उतरना पड़े तो आप क्या मानेंगे कि समाज में आज भी क्या हाल है? ये बहुत ही दुखद घटना है, और इसीलिए हम इंडियन पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों से लड़ते हैं। बाकी आप फॉरेन कंट्री में जाके देखोगे तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। सब जैसे लड़के हैं, लड़कियां इक्वल हैं, वो प्लेयर्स हैं, और हम प्लेयर्स से पहले लड़की हैं, ये लड़का है, ये भेदभाव देखा जाता है शुरू से ही। हम काफ़ी लड़ा के समांतर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग उस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं कि ये लड़कियाँ ही हैं और लड़कियाँ ही रहेंगी। जब कोई भी खिलाड़ी प्रैक्टिस करके अपने पाँव में छाले लेके, शरीर में खूब सारी इंजरियाँ लेके ओलंपिक पहुंचता है, उसके बाद मेडल जीतता है और झंडा ऊपर उठाता, तो उस खिलाड़ी के साथ साथ में पूरा इंडिया हंसता है कि हमारे देश की बेटी ने ये इतना अच्छा काम किया है। लेकिन आज वही खिलाड़ी अगर रोड पे बैठी रो रही है तो सारी दुनिया, अपना सारा इंडिया उसके साथ क्यों नहीं है, क्यों नहीं रो रहा, क्यों नहीं उसका साथ दे रहा कि तुम यहाँ कैसे बैठी हो, तुम तो चैम्पियन हो हमारी। जबकि फॉरेन कंट्रियों में ऐसी लड़कियाँ चैम्पियन हो, उनको सिर पे उठा दिया जाता है कि हमारे देश की शान है। तो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने अन्याय सहन किया है। मैं चाहती हूँ कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और प्रशासन इसमें बड़ा सा बड़ा एक्शन लेके जो अगर गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे।
बिल्कुल, अगर हम विदेशी खिलाड़ियों की बात करें भारत जी, तो आप क्या कुछ देखते हैं? हमारे देश में बेटियों की जो इन दिनों हम मेडल की बात करते हैं, तो उस मेडल को किस तरह से आप देखते हैं? कौन कौन सी खिलाड़ी ऐसी हैं, महिला खिलाड़ी? नहीं, अपने जैसे अपना मूल रूप से देश ग्रामीण परिवेश का है। गांव में सबसे पहले तो एक महिला को, बेटी को खेल स्टार्ट करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। पहले तो उसको वहीं एक सबसे पहली चुनौती तो उसकी अपने परिवार में, अपने समाज से वो लड़के इस मैदान तक आती है। और उसके बाद अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वो बहुत ही दुखद होती हैं। और उसमें क्या, और कुछ जो नए माँ बाप या जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खेलों में आगे लाना चाहते हैं, तो उस पर भी थोड़ा ये फ़र्क पड़ता है कि भाई कल ना हमारी बच्चे के साथ या हमारे बच्चे ऐसा कुछ न हो। तो सुरक्षा जो है वो हर जगह है, तो वो खेल तक भी है। अनिल जी, हमने हमेशा ये सोचा, ये देखा कि खिलाड़ी जो होते हैं वो बोल्ड होते हैं। खेल में जाना यानी बोल्डनेस, के उनके साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद हम क्या कमी, एक समाज के तौर पर हम खुद को कहाँ फेल हमें मानना चाहिए कि इस पेशे में आने के बावजूद भी लड़कियां लड़ रही हैं? बिल्कुल आपने सही बात कही कि लड़के और लड़कियों में समान होना चाहिए दोनों। आज हमें इन साक्षी मलिक जी हैं, विनेश फोगाट जी हैं, ये हमारे देश की धरोहर है। इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, और ऐसी होनहार पहलवान एथलीट और भी इस देश में उभर रहे हैं। और उनको मतलब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और अगर उन्होंने ये धरना दिया भी है किसी के भी खिलाफ, अगर वो सही हैं तो पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए था, सरकार को भी ऊपर उठ के इनका साथ देना चाहिए था खिलाड़ियों का। जब ये बेटियां मेडल लेके आती हैं, जब तो पूरी सरकार और पूरा देश इनको कंधों पे उठाए घूमता है। आज इनकी स्थिति ये है कि इतनी बड़ी देश की खिलाड़ी, इतना हमारा गौरव, हमारी बेटियां पिछले काफ़ी दिन से फुटपाथ पे सो रही हैं। बिल्कुल सपना जी, हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों, हर विभाग में जेंडर सेंसिटिविटी के लिए काफ़ी कोशिशें की जाती है। जैसे उनको कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप क्या मानती है, आपने जैसे आप इस खेल जगत से ही जुड़ी हैं, तो क्या ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विमेन सपोर्टिव है या कुछ ज़रूरत है अभी भी? मैम, सभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी फेडरेशन बने हुए हैं उसमें कई पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो स्पोर्ट्स को जानते ही नहीं हैं, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। तो वो उनकी भावनाओं को समझना बहुत दूर की बात है, क्योंकि एक कोच या खिलाड़ी या उसका प्रशिक्षक होने से पहले उसको एक खिलाड़ी बनना पड़ता है, तब उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जान पाता है वो। तो मुद्दा यहीं से शुरू हो जाता है। जब फेडरेशन में जब खिलाड़ी मेडल नहीं आएंगे तो उस फेडरेशन की कोई जान पहचान ही नहीं होगी। बाहर जब हम खेलने जाते हैं तो खिलाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं, फेडरेशन से नहीं। फेडरेशन को हम नाम देते हैं एक अच्छे खिलाड़ी हो गए, और हम डिसिप्लिन में रहते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जैसे ही ग्रामीण परिवेश से बच्चे उठ के आते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं कि कोई कुछ कह रहा तो अभी सहन कर लिया कि मैं तो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट ही किया, ये किया है। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। आगे वाला सोचता है कि ये तो कोई रिप्लाई नहीं दे रही तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका वो बढ़ावा मिलता है उसको। लेकिन वो समझ नहीं पाती हैं, जो ग्रामीण परिवेश से लड़कियाँ आती हैं, जो भी है, वो उनका फोकस सिर्फ गेम पे होता है। तो इस चीज़ को लेके वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और जब लास्ट में वो खिलाड़ी भी अच्छा हो गया, जब वो आवाज़ उठाने में सक्षम है और सारी चीज़ें ऊपर से निकल रही हैं कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक्शन लेना ही पड़ता है कि मैं एक तो देश की शान हूँ, मैं देश के लिए इतना कुछ कर रही हूँ कि उसने नींद त्याग दी है, खाना पीना भी ऐसा कि आप जैसे उनका शेड्यूल होता है खिलाड़ी का, उसमें आप ज़्यादा स्पाइसी खाना, सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाके एक खिलाड़ी बनता है। और उसके साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं, इक्वलिटी की बात सिर्फ बातें होती हैं। लेडीज़ अलग है इस इंडियन समाज में और पुरुष अलग है, ये पुरुष प्रधान देश है। इससे मेरे को भी दिक्कत है। अब मेरे को दिक्कतों का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे कोच मेरे हस्बैंड ही थे और मेरा इंडिविजुअल गेम था, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं मेरी साथी खिलाड़ियों के बारे में सुन रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल भारत जी, आप क्या कहेंगे कि पुरुष प्रधान देश में क्या बेटियां होना किसी तरह से गुनाह है?
नहीं, बेटियां होना गुनाह नहीं है, और ये तो हमको सबसे पहले तो ये सोच ही बदलनी पड़ेगी कि ये देश पुरुष प्रधान है। क्योंकि जब विदेश में कोई मेडल लड़का है लड़की लाता है तो ये नहीं देखा जाता कि लड़की जीती है लड़का जीता है, वहाँ ये तिरंगा का देश जीतता है। तो हमको ये मानसिकता बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी कि ये महिला है और ये पुरुष है, तो उसके बाद ही आगे जाके हमको इस चीज़ के और अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, और हमको ये जो भेदभाव है ये ख़त्म करना पड़ेगा। अनिल जी, जब पिछले 10 सालों का एक आंकड़ा यहाँ हम देखते हैं कि एक मीडिया हाउस ने खेल जगत के कुछ आंकड़े उठाए, उसमें देखा कि 45 जो है वो यौन हिंसा की शिकायतें मिली 10 सालों में। यौन हिंसा की महिलाओं ने की, महिला खिलाड़ियों ने की, और उनमें से 29 सिर्फ कोच थे। 45 में से सिर्फ कोच थे जिन्होंने उनके प्रति यौन हिंसा के इन आंकड़ों के मुताबिक, और सिर्फ एक कोच ऐसा था जिसको निलंबित किया गया, बाकी कोई खास कार्रवाई नहीं की। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह की सज़ा होनी चाहिए कि आइंदा से आगे से कोच ऐसा ना करें, या कोई भी जो भी जुड़ा है उस खेल से वो ऐसा ना करे? बिल्कुल आपने सही कही है। अगर 45 हिस्साएँ हुई हैं ऐसी, और जिनमें से 29 कोचेज जो थे उनमें से एक पे एक्शन हुआ है, तो मेरा मानना है अगर वो दोषी हैं तो 29 के 29 लोगों को ही इसका सज़ा दिलवानी चाहिए थी, और उनको सज़ा देनी चाहिए थी। किसी भी खेल से, किसी भी खेल का कोचेज हो, मसाजर हो, या उसका कोई पदाधिकारी हो, मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी घिनौना हरकत करता है, कोई भी फेडरेशन का कोई भी पदाधिकारी, उसमें सब कुछ कोचेज वगैरह सब आ जाते हैं, तो उनके खिलाफ बिल्कुल कड़े से कड़ा एक्शन करना चाहिए और उनको सजा दिलवानी चाहिए। सपना जी, अमेरिका का एक मुद्दा देखा हमने कि 2018 में एक जिम्नास्ट ने अपने कोच के खिलाफ जो है शिकायत दी यौन हिंसा की। तो 150 जिम्नास्ट, पूरे अमेरिका के 150 जिम्नास्ट ने उनके पक्ष में चिट्ठी लिखी, उनका पक्ष लिया, और उसके बाद में उनके कोच को 175 साल की सज़ा हुई। तो क्या आप भारत के संदर्भ में ऐसा सोच सकती हैं? ये इसलिए नहीं सोच सकते मैम, क्योंकि अपना जो इंडियन कल्चर है उसमें कुछ पेरेंट्स तो, जैसे हमारी वो साथी खिलाड़ी हैं, मैं सपोर्ट करना चाहूँ उनको कि उनके साथ गलत हुआ तो पेरेंट्स कहेंगे नहीं लड़की है, फिर तेरा भी नाम बदनाम हो जाएगा, ऐसे करके उनको रोक लिया जाता है। कुछ साथ देना चाहते हैं उनको भी घर बैठा लिया जाता है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ नहीं बन पाती है, और वो सही होके भी उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। जब वो सही हैं, अन्याय सहन कर रही थी, लेकिन वो सबको अब चीख चीख के बता रही हैं, तो उनका साथ क्यों नहीं दिया जा रहा? जब ये माना जाता है कि बेटियां और बेटे दोनों इक्वल हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो इक्वल हैं, लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट हुआ तो लड़की की गलती है, ये इसी ने किया है। इसलिए ये थोड़ा सा, मैं इसीलिए कहूँगी कि ये पुरुष प्रधान देश है और इसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाएं खूब कोशिश करती हैं कि कंधे से कंधा मिला के चलें, अपने भारत का नाम रोशन करें, ऊंचा करें। हम खुद नहीं सोचते कि हम महिलाएं, हम सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुरुषों की और इस देश की सभी की सोच बदलनी चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए कि हम इक्वल हैं। बिल्कुल, इस पूरे समाज को यहाँ पर इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन से लेकर आसमान तक जहाँ तक लड़कियां पहुंच चुकी हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं, यौन हिंसा की जो घटनाएं हैं, उसमें किसी तरह की कमी हम नहीं देख रहे हैं। पुरुष वर्चस्व जो है हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो घर हो, चाहे सड़क हो, गली हो, हर जगह हम इस वर्चस्व को देखते हैं और लड़कियां झेलते हैं। हम देख रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू हैं। विनेश फोगाट को हमने देखा, साक्षी मलिक को हमने देखा, और यहाँ पर जब मामला सामने आ रहा है तो उन जो 9 महिलाओं ने दर्ज करवाया है उनमें एक नाबालिग भी है। तो आप क्या सोचते हैं कि पद का दुरुपयोग किस हद तक हो रहा है? पद का दुरुपयोग किस हद तक नहीं मैम, प्रॉपरली पूरे तरीके से ही हो रहा है। जैसे कि अगर नॉन स्पोर्ट्स पर्सन या तो इस चीज़ पे जाके बैठ जाए तो ऐसी चीज़ें करता है, या फिर जिसको खिलाड़ियों से कोई लगाव नहीं है, वो जो खिलाड़ी जो देश का नाम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में ऐसी घटना करना जो हमारे देश के सितारे हैं, ऐसी बातें सोचना भी, जबकि उन पदाधिकारियों का फर्ज बनता है कि उसकी हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। एक चैंपियन है आपके देश का, उसकी सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, उसको किसी भी तरीके की
वो खुद तो करे ही करे नहीं ऐसी चीज़ें, बाकी किसी भी तरीके की उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो, इसका भी दायित्व बनता है पदाधिकारियों का कि उसका ध्यान रखा जाए। और वो खुद लोग इस चीज़ पे उतर आए तो इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकते। और क्रिमिनल का कोई पद भी नहीं होता है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि अगली ये घटना ऐसी हो ही नहीं दोबारा। भारत जी, हम हमारी सितारा बेटियों के बारे में बात करें तो कौन कौन से नाम आपको ध्यान में आते हैं? अभी कुश्ती में हाल ही के जितने भी गेम्स हैं, हाल ही जितने में भी गोल्ड मेडल, नई दिल्ली में अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग की सीनियर हुई, उसमें अपनी भारत की बेटियों ने 4 स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए विश्व चैंपियन बनी है, जो भारत की बेटियों में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप किसी भी क्षेत्र में विश्व विजेता बनते हो। तो उसमें सबसे ज़्यादा 4 स्वर्ण पदक अपने, जिसमें निखत जरीन ने लगातार 2 साल स्वर्ण पदक जीता है और उसने वर्ल्ड नंबर 1 को सबको हरा के आज कितना बड़ा, मतलब अपनी हिंदुस्तान की बेटियां विश्व चैंपियन बॉक्सिंग जैसे जिसको करीब 80-90 कंट्रियां खेलती हैं और उसमें अगर प्रथम स्थान अपने तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अपना। और इसी प्रकार अभी एशियन के कुश्ती की चैंपियनशिप सीनियर की, उसमें भी अपने भारत के पहलवान ने करीब 16-17 पदक प्राप्त किए, जिसमें 6-7 लड़कियों के मेडल हैं। तो अपने आज के दिन देखा जाए तो अपने देश की और खासकर एज ग्रुप्स में अपने हिंदुस्तान के लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ हम देखते हैं जब जेंडर इक्वालिटी की बात आती है तो वहाँ पर महिलाएं भी महिलाओं का साथ नहीं देती। हम घर में भी महसूस करते हैं कि एक पितृसत्ता जो है उन महिलाओं के मन में भी काम करती है। और पीटी उषा का जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं व्यवहार, तो आप क्या सोचते हैं उस व्यवहार को देख के? बिल्कुल, पीटी उषा जी बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने बहुत सारे पदक जीते हैं और आज भी वो, जब उन्होंने खेल से संन्यास लेने के बावजूद भी उन्होंने टिंकुलुका जैसी ओलंपियन लड़कियां निकाली हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट लड़कियां निकाली हैं और आज भी वो सैकड़ों लड़कियों को तैयारी करवा रही हैं। उसके बावजूद भी अंजू बॉबी जॉर्ज है, कृष्णा पूनिया जी हैं, जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 दिल्ली में हुए थे, फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और बड़े गर्व की बात भी है कि उन्होंने देश के लिए अनेकों मेडल दिए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सपना जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कमेटी गठित की इस पूरे मुद्दे पर, उसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि पहली बार जनवरी में ये धरना दिया गया था और अब उनको फिर से याद दिलाने के लिए एक बार फिर 3 महीने बाद ये धरना दिया गया है। तो क्या लगता है कि क्या ये धरना देना ख़त्म होगा या किसी तरह से उनको न्याय मिलेगा? ये तो एक्चुअली मैम, जब कमेटी गठित की गई उसी टाइम पे उनका टाइम भी फिक्स करना चाहिए था कि आपको जांच करके 1 महीने या 15 दिन का टाइम देना चाहिए था कि जो भी रिजल्ट आता है उसको सामने रखा जाए। जबकि वो चीज़ कमेटी भूल गई है, वो चीज़ें वापस उनको याद दिलाने के लिए खिलाड़ियों को ही वापस धरने पे बैठना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने अन्याय भी सहन खिलाड़ियों ने किया है और पदाधिकारी जैसे पहले बैठे थे उसी तरीके से आराम से अपने पदों पे आसीन हैं, उनके कोई असर नहीं हुआ है। और खिलाड़ियाँ रो रही हैं, उनको कई लोग गलत भी बोल रहे हैं कि ये अपनी मनमानी करना चाहती थी, इनको रोका गया इसलिए ये लोग इनकी बातें नहीं मानते हैं और अब ये सड़कों पर उतर आई हैं और इन पदाधिकारियों की कोई गलती नहीं है। इस तरह से छुपाया नहीं जा सकता है। इस मुद्दे की पूरी जांच हो और कमेटी बिल्कुल फेवर नहीं करे किसी का भी, खिलाड़ी का भी नहीं करे, पदाधिकारियों का भी नहीं, एकदम से क्लियर फेयर डिसीजन ले और इसकी जांच करे और तुरंत इसका रिजल्ट निकाल के तुरंत एक्शन होना चाहिए। भारत जी, हम देखते हैं कि क्रिकेट जो है वो जो है केंद्र में रहता है। हमारे भारत में भी हॉकी के बजाय क्रिकेट जो है खेलों में केंद्र में रहता है। और जब हम महिला क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो पिछले दिनों में इस टीम ने भी बहुत कुछ अचीव किया है। और उससे पहले जो टीम में मिताली राज थी तो वो एक बड़ा नाम थी। तो यहाँ यौन हिंसा से हटकर भी हम यहाँ पर बात करें कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो मिताली राज के साथ भी कोच का यही भेदभाव सामने आया था और सिर्फ टीम में वो नहीं होने के वजह से हम सेमीफाइनल हार गए थे वर्ल्ड कप में। तो इस तरह के भेदभाव, हम यौन हिंसा से इतर भी अगर भेदभाव देखें तो किस किस तरह के भेदभाव हम देखते हैं लड़का और लड़कियों को लेकर? देखो, टीम गेम में कोच पे उस पर बहुत कुछ निर्भर होता है, क्योंकि उसके आखिरी की 11 छांटना और किसको किस नंबर पे खिलाना, ये कोच की उसमें अहम भूमिका रहती है।
तो इसमें कई बार ऐसे चांस बनते हैं कि कई बार कोई ईगो प्रॉब्लम या इस तरीके की कोई बात हो जाती है जिसमें कोचेज और खिलाड़ियों में आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो उसका नुकसान फिर खिलाड़ी को ही आखिर में भुगतना पड़ता है। तो और जो ये फ़र्क वाली बात है, ये तो क्रिकेट में भी जैसे जो पैसा या जो इतना फीस, मैच फीस पुरुषों को मिलती है उतनी महिलाओं को तो उसके साथ थोड़ा बहुत परसेंट भी नहीं मिल रही, तो ये तो फ़र्क है। अनिल जी, क्या हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए कि हम जेंडर सेंसिटिविटी या इक्वालिटी जो है हमारे घर से शुरुआत हो, तो कैसे हो घर से? शुरुआत तो मैम घर से ही करनी चाहिए। लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि इस देश के अंदर लड़कियों ने जो नाम दिया है, इस देश को लड़कियों ने खेलों के अंदर जो योगदान दिया है, कहीं लड़कों से कहीं लड़कियों ने ज़्यादा दिया है। तो जब घर से लड़का और लड़की, अगर लड़की स्पोर्ट्स करती है तो लड़के से भी ज़्यादा उसको बढ़ावा देना चाहिए और सारी सुविधाएं उसको देनी चाहिए। सपना जी, हम कई स्तरों पर ये भेदभाव देखते हैं, ये जेंडर इनइक्वालिटी हम देखते हैं कि समानता का अधिकार नहीं दिया जाता। तो बचपन में सिर्फ अपने साथ ही नहीं, हम अपने आसपास भी देखते हैं। तो क्या कुछ याद आता है आपको बचपन से? बचपन से हम ग्रामीण परिवेश से हैं, तो ये चीज़ें देखते आते थे। जिस घर में सिर्फ बेटियां होती थी, जब तक बेटा नहीं होता था तब तक बेटियां होती थी, 5-6 इतने बड़े बड़े परिवार हो जाते थे। ये चीज़ें खुद हमने देखी है हमारी लाइफ में। और जब अब सिटी में आए तो काफ़ी अभी चेंज होने लगा है। 2 बच्चे हो जाएं, दोनों लड़कियां हो गई तो भी ठीक है, 2 बच्चे हो जाएं, तो इस चीज़ में तो काफ़ी चेंज आया। पेरेंट्स में चेंज आया अपने बच्चों के प्रति, चाहे बच्ची हो या बच्चा, और वो वेल एजुकेटेड करते हैं। पहले सिर्फ लड़कियों को 8th 10th तक बड़ी मुश्किल से, अगर साथ मिल रहा है किसी का स्कूल भेजने के लिए तो भेज दिया, नहीं तो घर बिठा लिया, फिर शादी कर दी। लेकिन अभी उनको पैरों पे करते हैं। जैसे ही वो अपने पैरों पे हो जाए, कोई भी अपना प्रोफेशन करे, पूरी पढ़ाई हो जाए, उसके बाद ही उनकी मैरिज करते हैं। तो इस चीज़ में घर से तो चेंज है, लेकिन जो बाहर की दुनिया है उससे सेफ नहीं रख पाते हैं पेरेंट्स भी, क्योंकि हर टाइम उनके पीछे रहना ये भी संभव नहीं है। पेरेंट्स का भी अपनी जॉब होती है, कुछ अपने काम होते हैं। तो ये चीज़ें, समाज का जो नज़रिया है ना, उसको बदलने की ज़रूरत है। पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हैं। कार्यस्थल पर यौन हिंसा से बचने के लिए जो अधिनियम है भारत जी, तो उसे लेकर हर स्तर पर समितियां बनाई जानी ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी विभाग हो या कोई भी संघ हो। तो क्या कुछ ऐसी समितियां हमारे यहाँ है, अगर हम राजस्थान की बात करें, जहां पर महिलाएं जाकर अपनी शिकायत कर सकें इन हाउस? देखो, ये तो जो हेल्पलाइन नंबर होता है और जो कमेटी होती है, मुझे कागज़ों में तो मेरे को लगता है हर जगह होती है, लेकिन ये वैसे वर्किंग में है या नहीं है, एक हर जगह एक कमेटी बना के तो रखी जाती है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर जहाँ भी ऐसी कोई कमेटी, उसका प्रधान महिला ही हो और सारे सदस्य मतलब उसमें जहाँ अनुपात ज़्यादा महिलाओं का रखे, जो जिस भी महिला के साथ कुछ गलत हुआ तो खुल के अपनी बात उनके सामने। अगर वही चीज़ अगर पुरुष वहाँ होगा तो उन्हें तो अपनी बात बता पाएगी कि उसके साथ क्या। तो हर जहाँ भी कार्यस्थल वहाँ 100% एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, और जिसकी महिला सदस्य हो, जिस भी महिला के साथ कोई भी गलत काम हो या जो भी दुर्व्यवहार हो, खुल के अपनी बात रख सके। ये पहले से विशाखा गाइडलाइन है जो 2013 में लागू हुई थी एक अधिनियम के तौर पर, जिसमें चाहे कोई भी 10 या 12 से ज़्यादा जहाँ भी महिलाएं हैं, वहाँ पे एक इन हाउस कमेटी ज़रूरी होती है, जहाँ पर जाकर महिलाएं जो है अपनी इन हाउस शिकायत दर्ज करवाएं और फिर वो मामला उससे आगे जाता है। अनिल जी, आपके पास आते हैं हम कि ऐसा भी क्या खेल में नियम है कि जब कोच हो या महिला खिलाड़ी खेलने के लिए जा रही है, चाहे वो विदेश जा रही है चाहे देश में है, तो ये कोई ना कोई महिला कर्मचारी उसके साथ रहे? मैं तो ये चीज़ मानता नहीं हूँ कि एक महिला के साथ महिला खिलाड़ी होना चाहिए, पर अपने इस देश के अंदर ऐसी बातें होती हैं तो ये कहते हैं कि महिला के साथ महिला होना चाहिए। पुरुष को ये सोचना चाहिए कि ये अपनी बेटी है, ये अपनी बहन है। जैसे फॉरेन में तो कोई सोचता ही नहीं कि एक महिला खिलाड़ी के साथ महिला कोच ही हो, पर हिंदुस्तान में ज़रूर ऐसी बातें होती हैं कि एक महिला के साथ महिला ही कोच हो, महिला ही ट्रेनर हो, महिला ही फिजियो हो, लड़का भी हो सकता है। पर पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि उसके दिमाग से ये वहम निकालना चाहिए कि महिला है।
जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं मिताली राज की, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बात की उनके कोच के साथ, उनका जो था, तो उसके बाद जब कोच लिया, बीसीसीआई ने कोच लिया, तो वो विदेशी स्पेशली रखा, जबकि कई हमारे देश के कई क्रिकेटर जो है उस रेस में थे, लेकिन उसके बावजूद भी विदेशी कोच लिया गया ताकि ऐसा कोई मामला या ऐसा कोई भेदभाव जो है वो उनके सामने ना आए। तो अपने ही हमारे जो क्रिकेटर हैं या अपने ही खिलाड़ी हैं, उन पर हमारा विश्वास उतना नहीं बन पाता। सपना जी, यहाँ पर एक बार फिर हम मी टू अभियान देख रहे हैं, वो इस बार खेल जगत में है मी टू अभियान, और फिर कहा जा रहा है कि ये अब क्यों आवाज़ें आई, पहले क्यों नहीं बताया, कल क्यों नहीं बताया, परसों क्यों नहीं बताया, आज ही क्यों बताया, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? जब अन्याय होता है उसी टाइम बताया जाएगा। पहले उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, वो अच्छा मेडल दे रही थी, सब कुछ उनको। अभी उनके कभी बाहर जाने पे रोक लगा दी जाती है, वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, ये वहाँ नहीं खेल पाएंगे, स्टेट लेवल की इनको ट्रायल देनी पड़े। ये चैंपियन है और उनके साथ चैंपियन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अभी वो कोई स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं है, और जब वो अब आवाज़ उठा रहे हैं तो अभी अन्याय हुआ होगा उनके साथ में। तो इस चीज़ की तो जांच, जब वो कह रहे हैं तो इस चीज़ की जांच करो। कमेटी को जांच करनी चाहिए कि ये इनके साथ कब से हो रहा है, आवाज़ कब, अभी क्यों उठा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। एक बार जांच तो शुरू हो और जांच निष्पक्ष हो, और जांच सारी निकल के आएगी, कब से हो रहा है सब कुछ उसके सामने आ जाएगा, और जो दोषी है उसको फिर सजा हो जाएगी। ये माना जाता है आमतौर पर कि हर एक लड़की, हर एक बच्ची जो है अपने जीवन में कभी न कभी यौन हिंसा का शिकार होती है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इससे मैं 100% श्योर तो नहीं कर सकती, क्योंकि एक लड़की जो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, स्कूलिंग करती है, स्पोर्ट्स करती है, उसमें भी कोई फैमिली का मेंबर साथ हो, तो उसके साथ ये चीज़ होना गलत है। क्योंकि बाकी लोगों की मेंटेलिटी कैसी भी हो, लेकिन वो डरते हैं कि इसके साथ में फैमिली मेंबर है। तो 100% तो मैं नहीं बोल सकती, फिर भी काफ़ी लड़कियों को शायद झेलना पड़ता होगा ये चीज़ें। हर फील्ड में हम देखते हैं कि इंटेंशनली लड़कियों के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हमारे समाज ने अब तक लड़कों को लड़कियों के प्रति व्यवहार करना ठीक तरह से नहीं सिखाया है। हालांकि ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कहेंगे। तो हमारी जो सितारा लड़कियाँ हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, हम सभी उनके साथ आगे आए और उनको रोना ना पड़े, न्याय मिले, इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।